तो धनु लगन के विभिन्न भाव में हम शनि के प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अष्टम भाव के बारे में विचार करेंगे। अगर किसी भी जातक का अष्टम भाव में कर्क राशि में अगर शनि स्थित हो तो शनि यहाँ आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। शनि यहाँ चंद्रमा के घर में स्थित होंगे। इस प्रकार का शनि आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति को जरूर अपने चार्ट में देख लीजिएगा, चंद्रमा का संबंध शनि के साथ है या नहीं है। इस प्रकार का शनि आपके कैरियर के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है आपकी यंग एज में, लेकिन बाद के समय में ये शनि आपको ज्यादा सहायता देगा। इस प्रकार का शनि आपको आपके माता पिता के थ्रू और आपको इन लॉज के थ्रू काफी ज्यादा लाभ दे सकता है। यहाँ शनि है तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, और आपके जो ससुराल वाले हैं या जो आपका पार्टनर है वो आपका जो धन और संपत्ति है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और साथ ही आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रेशराइज भी करेगा धन संपत्ति के लिए। यानी आपके जो जीवन साथी की फैमिली है या जो आपका जीवन साथी है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता है आपकी अर्निंग्स और आपके धन और संपत्ति में। इसी प्रकार से इस प्रकार का जो शनि है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। शनि आपके चार्ट में सेकंड हाउस के भी लॉर्ड है। सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से शनि बैठे होते हैं तो इनका संबंध डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस से होगा ही, इसलिए सेकंड हाउस को जरूर ये मजबूत करेंगे यहाँ बैठकर। इसके साथ ही शनि यहाँ बैठे हैं तो आपके लिए रिसर्च करना, कोई भी अकल्ट से रिलेटेड काम करना या एट्थ हाउस के थ्रू कोई भी प्रोफेशन चुनना बहुत अच्छा रहता है। इसी हिसाब से शनि आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से और करियर के मामलों में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। इस प्रकार का शनि आपकी सोच को बहुत ज़्यादा गहराई देने की कोशिश करेगा और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में भी आपको लाएगा। यहाँ शनि स्थित है तो कोई भी प्रकार की बहुत बड़ी अपेक्षा आप एट्थ हाउस से जुड़े मामलों में ना करें। इस प्रकार का शनि है तो कभी कभी अपने माता पिता से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ पे शनि होने से आपका कोई भी अगर विवाद होता भी है, पहली बात तो यहाँ विवाद होने के उतने ज्यादा चांसेस नहीं रहते, आप काफी ईमानदारी से निर्णय लेने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई विवाद हो भी गया तो उस विवाद से आप इजीली बाहर निकल जाते हैं। शनि यहाँ आपके सेकंड लॉर्ड होके बैठे हैं तो एट्थ हाउस के थ्रू आप अगर जीवन में कोई भी बिजनेस भी करें या कोई भी काम करें तो उस काम से आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होने की संभावना बन जाती है। शनि यहाँ है तो अपने इन लॉज के साथ थोड़े कुछ कुछ मामलों में आपको रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, या वो आपके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर सकते हैं। शनि यहाँ होने से आपकी वाणी पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा अपनी वाणी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप बहुत ही ज्यादा सत्यवादी, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं। आप जो भी पैसा अर्जित करेंगे, जो भी धन या संपत्ति अपने खुद के प्रयासों से बनाएंगे, वो सही तरीके से पैसा कमाया गया होगा काफी ज्यादा मेहनत करके। यहाँ शनि स्थित होने से जो कुछ भी आपको मिलता है आपके इन लॉज के थ्रू, अपने माता पिता के थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू, वो एक बार के बाद कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा। यानी उससे अधिक क्षमता आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के प्रयासों से ही धन और संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। तो किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से आपको जो भी संपत्ति मिल रही है, जो जो भी आपको धन मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। शनि यहाँ स्थित होने से जितना ज़्यादा आप अपने स्टडीज़ में गहराई से सोच सकते हैं, जितना नई चीज़ों को सीख सकते हैं, काफ़ी फास्टली अगर काम कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन पर अगर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, उतना ही अच्छा आप कैरियर बनाएंगे। यहाँ शनि होने से शुरुआती समय में करियर में स्ट्रगल या मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके साथ-साथ जातक कभी-कभी इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है जहाँ पर वो अपने मन में बहुत सारे नए-नए विचार लेके आता है, और वो अपनी बातों को कभी-कभी दूसरों के सामने जग-ज़ाहिर नहीं करता। तो आपके अंतर्मन के अंदर बहुत सारे नए-नए ऐसे आइडियाज़ या ऐसे-ऐसे विचार चलते रहेंगे जिनको आप कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने विचारों के मामले में, अपने इमोशंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटली जीवन में सोचते रहते हैं कभी-कभी। इस प्रकार का शनि है तो सोच को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा। आर्थिक मामलों में ये आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन लेकर आएगा। साथ ही साथ आपके जो भी प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनमें आपको काफ़ी ईमानदार बनाएगा, तो अपनी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समय पर पूरा करेंगे। यहाँ शनि सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो सेकंड लॉर्ड तो है ही, लेकिन थर्ड लॉर्ड भी है। थर्ड लॉर्ड होने के केस में जब भी थर्ड हाउस का स्वामी अगर एट्थ हाउस में आएगा तो जब तक एट्थ हाउस से रिलेटेड काम करने के लिए अपना एफर्ट लगाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। तो एट्थ हाउस के थ्रू अगर आपको इंडिविजुअली मेहनत करके अगर कोई काम करना है, कोई भी आपको बिजनेस करना है एट्थ हाउस से रिलेटेड, तब आप जरूर यहाँ रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो एट्थ हाउस के थ्रू हमें अपने आप ही जो गेन होते हैं माता पिता के थ्रू, पार्टनर के थ्रू या पार्टनर की फैमिली के थ्रू, उनको लेकर
आपको कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शनि बैठे हैं तो निश्चित तौर पे अपने मन को ज्यादा से ज्यादा गहराई तक लेकर जाने की कोशिश करें, और किसी भी विचार को अगर आप देख रहे हैं अपने मन में आते हुए, या किसी भी डिसीजन को आप लेना चाहते हैं, कोई भी आपके कैरियर से रिलेटेड या धन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, उसको थोड़ा सा और समय दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप संयम बरतेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने जीवन में अनुशासन को फॉलो करेंगे, उतना अच्छा प्रभाव देंगे यहाँ शनि। शनि की तीसरी दृष्टि सबसे पहले आपके 10th हाउस पे पड़ती है। तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे पड़ने से शुरुआती समय में करियर उतना अच्छा होता नहीं है, जब तक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने करियर में आगे आने के लिए। लेकिन एक समय बाद आप में अच्छी मैच्योरिटी आ जाती है, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के साथ या बहुत ही ज़्यादा वैचारिक अच्छी क्षमता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके विचार, आपकी मन की जो भावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगी। तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर होने से आपको आपके वर्क प्लेस पे या आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें काफ़ी सारी जिम्मेदारियां मिली हुई रह सकती हैं। कुछ ऐसी भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो सकती हैं जो अनवांटेडली आपके ऊपर आ गई हैं किसी दूसरे व्यक्ति के ना होने की वजह से, या किसी दूसरे व्यक्ति के रिजाइन वगैरह करने की वजह से। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ईमानदार रहेंगे अपने प्रोफेशन के प्रति, आपके ईमानदारी की वजह से बहुत लोग आपको चाहेंगे, बहुत लोग आपको सराहेंगे। साथ में अपनी खुद की एबिलिटी पे आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड लॉर्ड होने की वजह से शनि यहाँ आपको काफ़ी सारी ऐसी एबिलिटी दे सकते हैं जो हिडन हो सकती हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ आपको ही आभास हो सकता है। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से धन के मामलों में ऐसा शनि अच्छी स्थिति जरूर लेकर आएगा। इस प्रकार का शनि आपकी हेल्थ को लेकर भी काफी अच्छे रिजल्ट लाएगा। शनि का दृष्टि फिर आपके वाणी स्थान पे या अपने खुद के ही भाव पे रहेगा। खुद के भाव को शनि यहाँ काफी मजबूत करने का काम करेंगे। जीवन में शुरुआती समय में आपको इसका फायदा ना मिलके थोड़ा लेट एज में आपको ज्यादा बेहतर फायदा इस प्लेसमेंट से मिल सकता है। शनि 8th हाउस में स्थित है तो अपने लिए अपने इंडिविजुअल तौर पे कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजने के मामले में आप कोई रिसर्च भी कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से विचार कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि आपको रेगुलर इनकम दे सकती है। इस प्रकार का शनि है तो आपको रेंटल इनकम से फायदा हो सकता है। आपको किसी भी प्रकार से इस प्रकार की इनकम से फायदा होगा जहां पर आपको रेगुलर पर मंथ आपको कोई भी रेंट जैसा इनकम आता रहे। यहाँ शनि स्थित होने से प्रॉपर्टी वगैरह में या जो भी ऐसी एसेट हैं जो अचल हैं उनमें इन्वेस्ट करने से आपको काफ़ी फायदे मिल सकते हैं। शनि के यहाँ होने से बेसिकली आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क अपने कैरियर में करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने कैरियर में मेहनत लगाएंगे, उतना ज़्यादा फायदा आपको समय के बाद मिलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ शुरुआत में उतनी ज़्यादा अपेक्षा आपको नहीं रखना अपने कैरियर से। इसके साथ ही इनकी दृष्टि जो दूसरे भाव पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं फैमिली को आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रखना चाहें, फैमिली को बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखना चाहें, तो आपके लिए ये इस प्रकार के प्रभाव लेकर आएंगे। सेकंड हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आर्थिक मामलों में जो भी आपके फैसले होंगे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन से लिए हुए फैसले रहेंगे। कभी कभी आप समय पर फैसले नहीं ले पाएंगे। अगर आपके चंद्रमा चार्ट में कमज़ोर स्थिति में है तो आपको सोचने समझने में और निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाएगा। शनि का यहाँ दृष्टि होने से हमेशा अपनी फैमिली के ऊपर आपका प्रभाव रहेगा। इवन आपके इन लॉज का और आपके जो जीवन साथी है उनका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा। इसके साथ ही आपके धन और संपत्ति से संबंधित जो भी मैटर हैं उनमें आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ आप अपनी एक रेगुलर इनकम भी इस प्लेसमेंट से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको चाहे तो कोई भी इंटरेस्ट इनकम हो या कोई भी इस प्रकार की रेंटल इनकम वगैरह हो जो आपको रेगुलर मिलती रहे। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और आप शुरुआत में अपनी बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे शनि के यहाँ होते हुए। शनि यहाँ सेकेंड हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं तो अपनी फैमिली लाइफ को आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए देखेंगे समय के साथ साथ। हालांकि शुरुआत में फैमिली के साथ आपको कुछ समस्याओं का भी ज़रूर सामना करना पड़ेगा, या कभी कभी आपको अपनी जो सेविंग्स हैं, अपने जो एक्सपेंस हैं उनको निर्धारित करने में काफ़ी कठिनाई भी होगी। शनि की उसके बाद दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। 5वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टि मानी जा सकती है। संतान को लेके उतनी अच्छी दृष्टि नहीं कही जा सकती। यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे निर्णयों को लेके तो आपको नुकसान होगा। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो आपके वैचारिक क्षमता को बहुत ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश यहाँ वो करेंगे। इसके साथ साथ मेंटल तौर पे आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं किसी भी स्थिति को झेलने के लिए, या 8th हाउस में शनि बैठे हैं तो कितना अच्छे से आप स्ट्रगल कर सकते हैं शुरुआती समय में, और कितना ज़्यादा रिस्क अपने आर्थिक मामलों में ले सकते हैं, इसको शनि यहाँ दिखाते हैं।
तो मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाने की भी आपको यहाँ ज़रूरत है शनि के होते हुए। इसके साथ-साथ संतान को लेके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। शुरुआती समय में अपनी एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन और दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन बाद के जीवन में आप ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे यहाँ शनि होते हुए। अब देखिए शनि के साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह का प्रभाव भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो उस ग्रह को देख लीजिएगा। साथ में अगर यहाँ शनि वक्री हो तो करियर के लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वक्री शनि होने से आपके फ़ेवर में रहेंगे शनि। इसके साथ-साथ शनि क्या वास्तव में यहाँ अस्त हैं? क्या वो वास्तव में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बैठे हैं 8th हाउस में? ये सब आपको चेक कर लेना है। इसके साथ ही आपके लिए मैटर करेगा, आपके 2nd हाउस में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव शनि पर डायरेक्टली पड़ेगा। और क्या वास्तव में आपको इस जीवन काल में शनि की महादशा है या नहीं है? ये भी आपको चेक कर लेना है।